बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। 2021 का स्टार्ट हो चुका है। आज 1 जनवरी है। अल्लाह ताला हमारे लिए ये साल बहुत बाबरकत करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ करेलों की। करेले तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 पाव करेले, जिनको मैंने धो लिया था। अब मैं इनके ये वाला पार्ट कट कर लूँगी सारे करेलों का। इनके मैं छिलके नहीं उतारूंगी। तो अब मैंने कद्दूकश लिया है और उससे मैं करेलों को इस तरह से कद्दूकश करूँगी। कद्दूकश करेंगे तो इसके साथ साथ इसके बीज जो हैं वो निकलते जाएंगे। इस तरह से बारीक बारीक हमने इसको कद्दूकश कर लेना है। इस तरह से अगर आप करेले बनाएंगे तो उनमें इतनी करवाहट नहीं आती। ये देखें, इस तरह से अब मैं सारे करेले जो हैं मैं कद्दूकश करूँगी। करेले कद्दूकश हो चुके हैं तो अब मैं इस पर 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी नमक लगा के। इससे इसकी जो करवाहट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि हम बाद में इसका पानी निकालेंगे। अब मैं इसको रख दूँगी 10 मिनट के लिए। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं करेलों का जो पानी है वो निचोड़ लूँगी अच्छी तरह से। इस तरह से प्रेस कर कर के सारा पानी निकाल लूँगी। इससे करेलों की जो करवाहट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि इनमें नमक लगा हुआ था और साथ ये निचोड़ के पानी निकाल रही हूँ, तो इसमें जो करवाहट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इस तरह से अब मैं जितने भी वो करेले हैं इनका सारा मैं रस निकाल लूँगी। और फिर जी, तो पैन लिया है मैंने और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी करेले, और करेलों को मैं करूँगी फ्राई। इनको ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं चाहिए, सिर्फ इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और थोड़े से ये ब्राउन हो जाए, उतनी देर के लिए मैं इनको फ्राई करूँगी। इससे इनकी जो करवाहट है उसमें मज़ीद कमी आएगी। और हमें सारे करेले फ्राई कर जी, तो करेले देखिए ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट के अंदर और नेक्स्ट काम स्टार्ट करूँगी। जी, तो अब पैन में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के। तो ऑयल शामिल कर दिया है मैंने। तो अब मैंने ये लिए हैं 4 से 5 जवे लहसुन के, जो कि मैंने गोल स्लाइस में काट लिए थे, वो मैंने ऐड किए हैं। और इनको मैं करूँगी हल्का सा फ्राई, बस ब्राउन नहीं करना और ना इनका कलर चेंज करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक दरमियानी चॉप प्याज, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब प्याज के साथ मैं इसको फ्राई करूँगी और प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो बाकी चीज़ें शामिल करूँगी इसमें। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, इतनी देर तक इसको फ्राई करना है। तो प्याज का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसमें टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है ज़ीरे का। तो मैं इसके साथ हल्का सा फ्राई करूँगी। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक टमाटर, चॉप किया हुआ दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था, उसको चॉप कर लिया था, वो ऐड करूँगी। और इसको इतना पकाऊँगी कि ये थोड़ा सा टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। ये मैंने ऐड की है 1 टीस्पून हल्दी। अब मैंने ऐड की है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। और अब मैं इन मसालों के साथ इनको फ्राई करूँगी। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है ताकि मसाला जो है वो जले ना। और इस तरह से अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मैंने लिए हैं आलू। जी हाँ, इसमें मैं आलू ऐड कर रही हूँ। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। क्यूब्स में कटे हुए 3 दरमियाने साइज़ के आलू मैंने शामिल कर दिए हैं और इनको मैं इसके साथ थोड़ा सा मिक्स करूँगी, थोड़ा सा कुक करूँगी। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के करीब पानी है। आलू को गलाने के लिए ये पानी डाल रही हूँ। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए कि आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, पूरे ना गले लेकिन ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं।
तो 5 मिनट के बाद आलूओं की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से है। ये अभी पूरी तरह नहीं गले, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्राई किए हुए करेले और इनको मैं मिक्स करूँगी। और अब मैं इसमें इनको इतनी देर तक कुक करूँगी कि ये जो आलू हैं वो गल जाएं। और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप के करीब पानी, क्योंकि आलू अभी गले नहीं तो आलू को गलाने के लिए पानी चाहिए। अगर आपको लगे कि ये जो इसमें करेलों की करवाहट है वो बाकी है, तो आप करेले डालने से पहले इसमें 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन डाल देंगी, तो इसमें बिल्कुल भी करवाहट आपको फील नहीं होगी, बहुत और ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो अब मैं इसको रख दूँगी गलने के लिए। जी, तो आलू गल चुके हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हस्बे ज़ायक़ा नमक, और इसके साथ मैंने इसमें शामिल किया है पिसा हुआ गरम मसाला। और ये डालने के बाद इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए कुक करूँगी। मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती कि ये कितना मज़ेदार सालन बना है जब तक कि आप इसको खुद बना के ट्राई नहीं करेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद 2 मिनट पकाने के बाद ये बिल्कुल रेडी होगा। और मैं इसको निकालूंगी डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितना मज़ेदार ये बनके रेडी हुआ है। इसकी लुक देखें आप, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये मैंने सब्ज़ी ट्राई की थी तो मुझे बहुत मज़ेदार लगी थी, तो सोचा मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर लूँ, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो बना के ये रेसिपी शेयर की है। ये देखें मज़ेदार सी करेले की सब्ज़ी बनके रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।